इंसान जो बोता है वही उसका नसीब बन जाता है और उसको वही काटना पड़ता है। नवीद ने एक मासूम से बिल्ली के बच्चे की जान ली। उससे पहले नवीद ने उस बिल्ली के बच्चे की माँ की भी जान ली थी। हर जानदार के दिल में अपने बच्चों के लिए एक मोहब्बत होती है जो कि उसको ज़िंदगी की डोर से बांधे रखती है। यही मोहब्बत, यही तड़प आखिरत तक भुलाई नहीं जा सकती। इसे यूँ समझ लें कि हर जी रूह की रूह में ममता समाई रहती है। हर माँ, चाहे वो इंसान हो या जानवर, अपने बच्चे के लिए एक तड़प रखती है और अपने बच्चे के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं करती। यार क्या हो गया? कैसी जगह आके गाड़ी क्या हो रोक दी आपने? समझ नहीं आ रहा है। डर लग रहा है। ओह मुझे समझ में नहीं आ रहा, गाड़ी बहुत गर्म हो रही है। मैं काम करता हूँ, मैं किसी मैकेनिक को देकर आता हूँ। तुम डरना नहीं। हाँ, तो कुछ चाहिए तो नहीं तुम्हें? आप मेरे लिए पानी लेके आइएगा। ठीक है ठीक है, बस तुम 5 मिनट बैठो और पूरे दरवाजे लॉक करके बैठना। थोड़ी सुनसान जगह, लेकिन तुम दरवाजे लॉक करके बैठना, ठीक है? मैं भी गया, बस अभी आया मैं, ठीक है? आप आ गए? मैकेनिक को नहीं लेके आए? पानी भी नहीं लेके आए? गाड़ी कैसे स्टार्ट हो गई? गाड़ी तो खराब थी ना? हम ये बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या हो गया नवीद आपको? हम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? और ये गाड़ी कहाँ पे लेके आ गए हो आप? दरवाजा खोलो नवीद, प्लीज कुछ करो नवीद। गाड़ी आ रही है, प्लीज नवीद कुछ करो नवीद। प्लीज प्लीज नवीद हेल्प मी। गाड़ी आ रही है नवीद। जिस तरह इंसान का जिस्म रूह का ताबे है, इसी तरह जानवरों के जिस्म भी रूह के ताबे हैं। ये एक बहुत अजीब सी बात है कि जानवरों की रूहों पर किसी स्कॉलर ने बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं की। हाँ, इंसान की रूहों पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है। इलामा इब्ने कीम ने किताबुल अरवाह जैसी मारकतुल आरा किताब लिखी। इलामा इब्ने सयूती ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। इन सब का कहना है कि मरने के बाद रूह बरज़ख में क़याम करती है और गुनाहगार रूहें आलमे नासूत में चली जाती हैं जो कि दुनिया से बहुत करीब है, और यही रूहें कभी कभार भटकती हुई दुनिया में भी आ जाती हैं। यहाँ पर हनूस तलब बात यह है कि जब इंसान की रूह भटकते हुए आ सकती है तो क्या जानवर की नहीं? उसका असरार क्या था? क्या वो किसी बिल्ली की रूह थी, किसी इंसान की, या फिर जिन्नात? मानो या ना मानो।